गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी ना मैं जस्ट सुबह उठकर आई हूँ और यहाँ बैठी हूँ। मैं सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि घर पे कुछ कार्यक्रम है, तो बस उसी की सब तैयारों में सभी लोग लगे हुए हैं। और बस कल है वो कार्यक्रम, तो अभी हम लोगों ने सोचा उसकी धीरे धीरे स्टार्टिंग शुरू कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं काम करते हुए आप लोगों से और वहीं बात भी करते हैं। तो यहाँ मम्मी और भाभी में हम सभी लोग नाश्ता बनाने में लगे हुए हैं, जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनके लिए। तो ये बेसन की बर्फ़ी हम लोग बना रहे हैं, बेसन की पूड़ियाँ जो आप लोगों को पहले दिखाई थी वो। और अभी यहाँ भाभी उसी बेसन को भून रही है घी में, और मैं इस साइड सेव तल रही हूँ। तो इस जो बेसन का है जो मिश्रण, उसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होते तक भूनना है। और इसके बाद जो रवा होता है, सूजी होती है ना, जो उसे भी इसी तरह से भून लेना है। और दोनों को मिक्स करके हम लोग बर्फियाँ बना रहे हैं। और ज़्यादा नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग अचारी को नहीं बुलाए हैं, क्योंकि जब हम अपने खुद से जब सारी चीज़ें बनाना आता है तो क्यों अचारी को बुलाना। तो फिर देखिए, वो बनाने के बाद ना मैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की आँखों में आप लोगों को ब्लैक चश्मा हमेशा ही दिखाई देता होगा। तो मेरी मम्मी की आँखों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बस वही चेकअप कराने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास आए हुए थे। और डॉक्टर के पास हम लोगों को 1 से डेढ़ घंटे का टाइम तो लगभग लग ही गया था। और वहाँ से हम लोग मम्मी और मैं मतलब कुछ सब्जियाँ लेने के लिए मार्केट में निकले। तो देखिए, मुझे मेरी मिस मिली। मेरा स्कूल में आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, तो मेरी ये मिस मेरी आज मिस है जो मार्केट मुझे में मिल काफी ही गई। सालों बाद मिली है। हाय। हाय। और मेरी मिस का बेटा जो मेरे साथ ही पढ़ा है, तो बस हम लोग उसी की बातें करते हुए खड़े थे। और मैडम का हो चाहे सर का, वो भी माता पिता की तरह ही हमें पढ़ाते लिखाते हैं, जब भी हम लोग इतने बड़े हो पाते हैं। तो बस हम लोग काफ़ी सारी बातें करते हुए मार्केट में खड़े थे। और वहाँ से आकर देखिए, मैं और मम्मी घर के लिए कुछ सब्जियां लेकर आए हैं। और अभी बहुत सारे लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, तो हम कुछ सब्जियां और जो बच्चों के लिए जो ज़रूरी था, वो कुछ सामान पूजा वगैरह का जो होना लग रहा था, वो वाला पूजा का सामान लेकर आए थे। तो मैं और भाभी वहीं से धोने बैठ गए थे। हमने बोला हेलो फ्रेंड्स। और मैं ना परसों शाम में भी मार्केट गई थी, तो आप लोगों से शेयर करी थी मैं मार्केट गई थी। तो और कल भी गई थी और आज भी गई थी। तो मैं भी 2-3 दिन तो घर में का कुछ सामान लेकर आई मम्मी और भाभी के साथ जाके। उसके बाद कुछ कपड़े वगैरह की शॉपिंग की है, चूड़ियाँ खरीदी है। तो चूड़ियाँ अभी नहीं है मेरे पास, मुझे निकाल के लाना पड़ेगा। तो हम लोग ये साड़ी है जो मैं भाभी के लिए हम लोग खरीद कर लेके आए हैं। और यह बहुत हल्की है, एकदम सॉफ्ट कपड़े की है। और ये जो ना पल्लू में है ये वाला भाग, और इसकी बॉर्डर ये है। ये पूरी साड़ी की भरी है। और भाभी जब भी पहनेंगी फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी खींचकर। ये बहुत हल्की सी साड़ी है, बहुत सुंदर ग्रीन इसका है ना, डार्क ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये एक येलो कलर की साड़ी है जो मेरे लिए खरीदी है। और कॉटन मिक्स है ये साड़ी, और सब तरफ से ऐसी ही है, वैसी ही है। और उसके बाद ये 2 लाइट वेट कलर की साड़ियाँ हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी, और भारी भी नहीं है। और इसके अंदर जो सिंपल सी लेस बहुत अच्छी, इसका जो लेस है बहुत अच्छी लगेगी। और मैं तो अपने ससुराल वाले ब्लॉक में अक्सर साड़ियाँ ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों को दिखती जाएगी जब भी पहनूंगी तो। और ये भी साड़ी सेम बस इसी कलर की है, लेकिन इसका ग्रे कलर है और ये रेड कलर है। तो ये 4 साड़ियाँ खरीद कर लाए हैं हम लोग अभी। और कुछ सामान भी है, तो सब्जियाँ वगैरह तो आप लोगों को दिखाई हूँ। और इसके अलावा जो चूड़ियाँ हैं, तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ टाइम बाद। और घर पे आप लोगों से बात करने के बाद ना भाभी और मैं वहीं हमारे गांव में ही सोचा थोड़ा सा कुछ ख़रीदने का, छोटा मोटा सामान रह गया था, तो वो ख़रीदने के लिए हम बाज़ार चौक जो है वहाँ तक निकले ही थे। तो हमें ये रेलियाँ दिखाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को हमारे गांव में जो जो होता है वो सब कुछ दिखाते हुए ही चलती हूँ। तो ये रेलियाँ शायद जो ढिमर कास्ट्रो मछुआरे उन्हीं लोगों की थी। तो देखिए कितने उल्लास से
डांस चल रहा है और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये शाम के 5:30 बजे के करीब की है शायद, मुझे टाइम भी नहीं पता फिक्स क्योंकि इधर उधर आने जाने में सारा टाइम व्यस्त हो जाता है अभी तो। और कल का ब्लॉग ना देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कल शाम में मैं इसे अपलोड कर ही दूँगी। तो बस यही है इस ब्लॉग की में, और हम सब लोगों तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज का ब्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।